नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू व्हील्स एम्पायर। आपके सामने है टाटा ऑल्ट्रोज रेसर जो कि लॉन्च हुई है कार एंथुजियास्ट के लिए, क्योंकि इसके अंदर आता है सेम इंजन जो टाटा नेक्सॉन में आता है। इसमें ये दो स्मार्ट कीज़ मिलती है जिससे आप लॉक अनलॉक, फॉलो मी हेडलैम्प एंड बूट को एक्सेस कर सकते हो। अब चलते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल की तरफ। फ्रंट में आपको सिर्फ एक चेंज दिख रहा होगा जो कि है कैमरा, क्योंकि इसके अंदर आता है 360 डिग्री कैमरा, तो आपको कैमरा की प्लेसमेंट मिलती है। हेडलैम्प सेटअप पूरा हैलोजन बेस्ड रहता है। इसके अंदर आपको DRL LED मिलेंगे, बाकी सब हैलोजन बेस्ड रहता है। ब्लैकड आउट हुड मिलती है आपको विद 2 वाइट स्ट्रिप्स। रेसर एडिशन में 3 कलर ऑप्शंस आते हैं, ऑरेंज, वाइट एंड ग्रे। ये आपके सामने है वाइट। कंपनी इसे एवेन्यू वाइट विद ब्लैक रूफ कहती है। अब चलते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तरफ, और साइड से क्या लुक आ रहा है गाड़ी का। ये ड्यूल टोन में बहुत ही शानदार दिख रही है। डायमेंशंस आपकी स्क्रीन पर मेंशन है। लेंथ इसकी है 3990 mm। इसका व्हील बेस काफ़ी अच्छा है, 2500 mm। ग्राउंड क्लियरेंस 165। और इसके अंदर अलॉय व्हील्स जो मिलते हैं आपको वो ब्लैकड आउट है, जो कि गाड़ी के साथ मैच करते हैं एज ए रेसर एडिशन। इनकी प्रोफाइल है 185/60 R16। 16 इंच के आपको इसके अंदर अलॉय व्हील्स मिलते हैं। इंडिकेटर की प्लेसमेंट आपको बॉडी पर मिलती है। ORVM पे आपको कैमरा मिलता है, 360 कैमरा है क्योंकि गाड़ी में। एक्सटीरियर में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, बट कॉस्मेटिक चेंजेस करे गए हैं एज ए रेसर एडिशन। इसको ज़्यादा स्पोर्टी और ज़्यादा पावरफुल बनाया गया है, क्योंकि इसके अंदर आता है 1.2 टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि सेम इंजन आपको टाटा नेक्सॉन में मिलता है, जो पावर प्रोड्यूस करता है अराउंड 120 bhp की। अब चलते हैं इसकी बैक प्रोफाइल की तरफ। बैक में आपको 2 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। इसके कैमरा की प्लेसमेंट मिलती है। आल्ट्रोज की बैजिंग और टाटा का लोगो ब्लैकड आउट किया गया है। नीचे आई टर्बो प्लस की बैजिंग है, क्योंकि इसके अंदर इंजन ज़्यादा पावरफुल है। रियर वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप और शार्क फिन एंटेना मिलता है। ये कुछ पीछे का लुक आता है ऐसा। टेल लाइट का भी सेटअप आपको हेलोजन बेस्ड मिलता है। इंडिकेटर कुछ इस तरह ब्लिंक करेंगे। अब चलते हैं इसका बूट स्पेस देखते हैं, गाड़ी में आपको कितना बूट स्पेस मिलता है। स्पॉइलर के वजह से बहुत ही ज़्यादा स्पॉटी दिख रही है, ये बड़ा स्पॉइलर आता है इसमें। अब बूट स्पेस चेक करते हैं गाड़ी का। सेम बूट स्पेस मिलता है आपको जो नॉर्मल अल्ट्रॉज में मिलता है, 345 लीटर्स का। बूट स्पेस में कोई चेंजेस नहीं है। आपको लैंप मिलता है यहाँ पर, हुक मिलते हैं दोनों साइड 5 kg के, और नीचे मिलती है स्टेपनी। इसका जो साइज़ रहता है वो रहता है 165/80 R14। स्टील रिम रहेगी ये। और बूट में स्पेस की कोई कमी नहीं है। इसके अंदर आपके तीनों सूट केस आराम से आ जाएंगे, लार्ज, मीडियम और स्मॉल साइज़ के। और अब चलते हैं गाड़ी की फ्रंट सीट्स पर। टाटा की कार है तो थर्ड वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है ड्राइवर साइड, पैसेंजर साइड नहीं आता है। कॉस्ट कटिंग है। ड्राइवर साइड गेट पे आपको ऑल 4 पावर विंडोज़ के कंट्रोल, ORVM के कंट्रोल्स, ट्विटर की प्लेसमेंट, स्पीकर की प्लेसमेंट, बॉटल रखने की स्पेस। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। उससे पहले आपको सीट का एडजस्टमेंट बता देते हैं। ये 8 वे मैनुअली एडजस्टेबल सीट्स हैं। सीट की आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, इसको फॉरवर्ड और बैक कर सकते हैं, और टिल्ट फॉरवर्ड और टिल्ट बैक कर सकते हैं। साइड में आपको स्टार्ट स्टॉप बटन और 360 डिग्री कैमरा बटन मिलता है। स्टेयरिंग आपको लेदर रैप्ड मिलती है, जो कि नॉर्मल अल्ट्रॉज में भी मिलती है, बट इसके अंदर जो स्टिचिंग रहती है वो ऑरेंज दिखेगी आपको, थोड़ी सी हाईलाइट होती हुई। एज ए रेसर एडिशन चेंजेस करे गए हैं अंदर भी, कॉस्मेटिक। कार को कर लेते हैं अब स्टार्ट, फिर आपको बताते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, जो कि ये फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है इसके अंदर। 7 इंच की डिजिटल क्लस्टर की स्क्रीन मिलती है आपको, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक 2 ट्रिप्स मिल जाएगी आपको। एवरेज फ्यूल कंजप्शन हो जाएगा, यहीं से चेक कर सकते हो, सॉरी। एवरेज स्पीड, डिस्टेंस टू एम्प्टी, क्लॉक भी है इसके अंदर। लो फ्यूल लेवल वार्निंग, डोर अजाव वार्निंग, नेविगेशन, ये सारे फीचर्स आपको इसी स्क्रीन पर मिल जाएंगे। यहाँ से आप म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हो, टाटा का लोगो। साइड में आप क्रूज़ कंट्रोल कर सकते हो और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कंट्रोल कर सकते हो।
यहाँ पे वाइपर के एडजस्टमेंट, रेन सेंसिंग वाइपर मिलते हैं और ऑटो हेडलैम्प मिलते हैं कार में। और ये है 10 इंच की टच स्क्रीन सिस्टम। 8 स्पीकर साउंड सिस्टम के साथ ये स्क्रीन आती है, जो कि हरमन कार्डन का है। ये सेम स्क्रीन अपन ने देख रखी है, हैरियर सफारी में सेम स्क्रीन आती है, अभी आपको ऑल्ट्रोज में भी मिलेगी। एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले आपको वायरलेस मिलता है। हजार्ड लैम्प का बटन, नीचे एसी वेंट्स, अल्ट्रोज की बैजिंग, नीचे ऑटो एसी आता है, आप एसी के कंट्रोल यहीं से सारे कर सकते हो एडजस्ट। बटन दिए गए हैं थैंकफुली। पर्सनली मैं बटन्स प्रेफर करता हूँ। नीचे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट, एक टाइप सी और यूएसबी ए, और नीचे आपको मिलता है वायरलेस पैड, जो कि आप अपने फ़ोन को वायरलेसली चार्ज कर सकते हो। ये फास्ट है। और ये है 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। नीचे आपको से एक ही मोड आता है, स्पोर्ट। 2 कप होल्डर, आर्म रेस्ट के नीचे अंदर स्पेस, थोड़ी सी स्पेस है। और ये एडजस्टेबल आर्म रेस्ट है, लेदर रैप्ड। सीट्स भी इसकी लेदर रैप्ड है। और कंफर्ट के मामले में सीट्स में कोई कमी नहीं है। ग्लव बॉक्स की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छा स्पेशियस ग्लव बॉक्स है। लैम्प भी आता है अंदर। सेगमेंट में सबसे ज़्यादा स्पेशियस इसका ग्लव बॉक्स है। कप होल्डर्स भी हैं और ये शाइनी कुछ है, फिंगरप्रिंट कैच कर रहा है ये, बट काफ़ी अच्छा दिख रहा है ये। और हार्ड है ये, हार्ड प्लास्टिक। पैसेंजर साइड सनवाइज़र में आपको वैनिटी मिरर मिलता है। और ये एलईडी में आपको लाइट्स मिलती है, लैम्प्स, कैबिन लैम्प्स। और सनरूफ, जो कि अल्ट्रोज में नहीं आती थी पहले, अल्ट्रोज में दे दी गई है। ORVM आपको मैन्युअली एडजस्टेबल मिलते हैं। ड्राइवर साइड आपको टिकट होल्डर मिलता है, कोई भी वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा। और आप बहुत ही कमांडिंग पोजीशन में बैठते हो, अल्ट्रोज में सब विजिबिलिटी अच्छी रहती है। अब चलते हैं बैक सीट्स पर, आपको बैक सीट्स का कंफर्ट दिखाते हैं। पीछे आपको क्या क्या मिलता है ये भी दिखाते हैं। आपको डैड पैडल भी मिलता है यहाँ पे। कंफर्ट के मामले में गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, फिट एंड फिनिश भी काफ़ी इम्प्रूव्ड है पहले से। बैक डोर में आपको विंडो कंट्रोल मिलते हैं, जो कि एल्यूमिनेटेड नहीं है। और ट्विटर की प्लेसमेंट मिलेगी, हार्ड प्लास्टिक है ये। स्पीकर की प्लेसमेंट, बॉटल होल्डर, ट्विटर की प्लेसमेंट। और स्पेशियस है गाड़ी, 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। कंफर्ट भी अच्छा है। 2 आपको इसमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे। बीच में आर्म रेस्ट भी आता है, बट उसमें कप होल्डर्स नहीं आते हैं। पीछे आपको एसी वेंट्स दिए गए हैं और USB A चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। और सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ ग्रैब हैंडल। पीछे से कैबिन की लुक कुछ ऐसी आती है। डार्क इंटीरियर रखा गया है क्योंकि ये रेसर एडिशन है। और ऑरेंज इंसर्ट्स दिए गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं हाईलाइट होते हुए। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, एक बार गाड़ी की सनरूफ वगैरह बंद कर देते हैं। कीज़ लेके इंजन बे की तरफ चलेंगे। फिर सिंगल टच में सनरूफ बंद हो जाती है और ये थोड़ी सी टिंटेड है ताकि सनलाइट अंदर ना आए। काफ़ी अच्छा फीचर है। ये हाथ से बंद करना पड़ेगा आपको। अब गाड़ी को करते हैं बंद और चलते हैं इंजन बे की तरफ। इसको खोल लेते हैं नीचे से, यहाँ है इंजन खोलने का। एंड पेट्रोल कैप ओपन करने का यहाँ मिलता है। जिसको भी डार्क इंटीरियर्स पसंद है उसको अल्ट्रोज रेसर एडिशन काफ़ी पसंद आने वाला है। डार्क इंटीरियर्स ही क्यों, कॉस्मेटिक जो चेंज करे गए हैं वो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं अल्ट्रोज पे। कैमरा की प्लेसमेंट में दिखाना भूल गया था, कैमरा प्लेसमेंट यहाँ मिलती है आपको। और ये है इसकी फ्यूल लिड। इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको जो मिलती है 37 लीटर्स की। अब चलते हैं इंजन बे की तरफ और इसका पावरफुल इंजन दिखाते हैं आपको। वाइट कलर में ये वाइट स्ट्रिप्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिख रही हैं ब्लैक डाउट हुड के साथ। काफ़ी भारी है हुड। तो ये है इसके अंदर इंजन, 1.2 टर्बो पेट्रोल इंजन, जो मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है अराउंड 120 bhp। स्क्रीन पर आपके इंजन स्पेक्स मेंशन कर दूंगा मैं। ये थोड़ी सी जो स्पेस दिख रही है आपको, ये इसके कारण दिख रही है।
ये काफ़ी ऊपर आता हुआ है ये, क्योंकि इंजन बहुत ही बड़ा है, पावरफुल है, और ये हुड भी काफ़ी भारी है। बंद नहीं हुआ। ओके, ठीक है। ये गाड़ी बहुत ही शानदार दिख रही है कॉस्मेटिक चेंजेस करने के बाद। रेसर एडिशन इस पे सूट कर रहा है नाम। अब चलाने पर देखना पड़ेगा कि चलाने में कैसी है। फ्लिकर कर रही है वीडियो। ओके, तो ये गाड़ी कॉम्पीट करती है अपने सेगमेंट में मारुति सुजुकी बलेनो, हुंडई की i20 एंड टोयोटा ग्लांजा, जो कि सेम बलेनो ही है। फीचर्स की अगर बात करें तो इसके अंदर आते हैं 6 एयरबैग्स, गाड़ी को कर देते हैं बंद। 5 स्टार ग्लोबल एनकैप रेटिंग, 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स जो कि इसमें न्यू है, और सारे फीचर्स मैं आपकी स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगा। ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी आता है इसमें, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है। प्राइस की अगर बात करें तो 10,99,000 एक्स शोरूम प्राइस है इसकी। जहाँ भी क्रोम आता था नॉर्मल अल्ट्रोज में, उसे डी क्रोम करा गया है। आपको ये गाड़ी कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपको जो इसमें फ़ीचर का पैक मिलता है वो आपको कैसा लगा, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, टीम व्हील्स एम्पायर। थैंक यू।